पावर लिफ्टिंग हाइपरट्रॉफी, ये प्लान मैंने आज तक बहुत अच्छे से ट्राई नहीं किया। एक बार मैंने स्टार्ट किया था बट वो मेरे पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था तो मैं उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ पावर लिफ्टिंग हाइपरट्रॉफी स्टार्ट करूँ, जिसमें रैप्स बहुत मैटर करते हैं, वेट अलग तरीके से चलता है इसमें, और इसमें सेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें चलती हैं। टोटल 5 डे का स्प्लिट रहेगा मेरा। मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे रेस्ट, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे फिर रेस्ट। तो ऐसे करके चलेगा, बीच में एक दिन का रेस्ट रहेगा। तो मैं पूरी तरह शायद रेस्ट ना लूँ, शायद मैं उसको यूज़ करूँ, विल सी इट। मैं देखूँगा। बहुत सारी चीज़ें कुछ प्लान्स में कमी भी होती हैं तो उनको ठीक करके मेरे को फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आप साथ में एक अच्छी फ़िज़िक भी बिल्ड करना चाहते हो तो आप बस पावर लिफ्टिंग के एक्सरसाइजेस पे डिपेंड नहीं रह सकते। यू हैव टू वर्क मोर लिटिल बिट। सो स्टार्ट करते हैं। कई समय से मुझे कंप्रेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है। जब से मोस्टली मेरी थोड़ी सी रिप्ड हुई है बॉडी, तब से मैं कंप्रेशन को कुछ ज़्यादा ही पहनने लगा हूँ। मुझे स्क्वाट के दिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है फुल पहनना, बट जाते समय इतनी ठंड हो जाती है तो कल से मुझे डबल लाना पड़ेगा, या जब भी स्क्वाट होगा तो मुझे डबल लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरे को कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होता है। शॉर्ट्स वेरी कंफर्टेबल होते हैं स्क्वाट्स के लिए, बट इसमें पता नहीं क्यों मुझे नहीं आता है फील। सिंगल लेग स्क्वाट कर दे क्या? लेट्स ट्राई, हो रहा है कि नहीं। ओह इजी। कई समय हो गया कि एक समय पे मैं इसको, वो बैलेंसिंग वाला आता है ना, हाँ, जिसमें आप बैलेंस करते हो, उसमें सिंगल लेग कराया मैंने। मेरे पास वीडियो भी होगी, मैंने इंस्टा में डाली है। यू नीड अ गुड स्टेबिलिटी फॉर दैट। ओके, ठीक है, ऊपर चलते हैं। ऑलमोस्ट हर बार मैं जब भी स्क्वाट या डेडलिफ्ट कुछ भी करने जाता हूँ, मैं उससे पहले इस मशीन में ज़रूर आता हूँ वार्म अप के लिए, क्योंकि इससे दो चीज़ों का वार्म अप हो जाता है, या दो चीज़ों का मसल एक्टिवेशन बोल सकते हो। एक, पहला हिप्स हाइपर एक्सटेंशन आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक है आप हिप्स की मूवमेंट से हिप्स को स्क्वीज़ करके ही ऊपर उठोगे तो वो आपके हिप्स ट्रेन होंगे, लोअर बैक, ठीक है, पे कम लोड आएगा। और जब आप नॉर्मली स्ट्रेच करके इससे ऊपर आओगे, मतलब यू हैव टू फील इनसाइड योर हेड कि आपको क्या चीज़ से नहीं, क्या चीज़ को एक्टिवेट करना है, अपना हिप्स या लोअर बैक। तो मैं नॉर्मली दोनों करता हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो हिप्स है। हिप्स की मूवमेंट जब भी आप करोगे वो थोड़ी सी एक्सप्लोसिव हो सकती है, क्योंकि आप स्क्वीज़ करके ऊपर आ रहे हो, तो वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होती है और बहुत अच्छी एक एक्टिवेशन मिलती है आपको। साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो भी थोड़ी सी एक्टिवेट होगी। और हाँ, अब दूसरे टाइम जब मैं आता हूँ ऊपर, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने लोअर बैक को। नो, आई एम नॉट स्क्वीजिंग माई ग्लूट्स। अब मेरा पूरा लोड मेरे लोअर बैक पे है। दोनों अच्छे खासे एक्टिवेट हो गए, राइट। और अगर सोने पे सुहागा करना है तो थोड़ा सा वेट लो और टेम्पो। This is how I warm up my, नहीं, this is how I activate my glutes and lower back. 127.5 kg टॉप सेट होने वाला है, जिसके 3 reps रहेंगे।
बहुत दिन बाद तगड़ा स्क्वाट मारा ऐड के बीच में। गाना बजने से पहले बात हो जाती है, यही करना पड़ रहा है। दिस वॉज 130 kg बाय द वे। ऑल राइट, स्क्वाट कंप्लीट हो गया है। हमने टोटल 4 सेट्स लिए, एक टॉप सेट, 2 सेट रहेंगे ड्रॉप डाउन में, और फिर जो तीसरा सेट था उसमें हमने एज मैनी एज रैप पॉसिबल अंटिल आई टच माई RP विच इज़ 7। तो तब तक मैंने किए जो लास्ट था। अब क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करने जाएंगे, उसके बाद पॉज डेडलिफ्ट, और फिर RDL है आई थिंक सिंगल लेग, एंड देन रियर डेल्ट्स, और फिर एब्स, और फिर ख़त्म। अभी जो सेट लिया मैंने क्लोज ग्रिप का वो था 65 kg फॉर 10 reps, एंड इसके बाद आई ड्रॉप डाउन अ लिटिल बिट बट reps सेम रहेंगे। 60 kg 10 reps 2 sets for same weight। बहुत समय बाद RP वगैरह कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक भूल जाते हो ना एक आइडिया। तो उसके लिए दिस ऐप, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, हाँ ये एक ऐप है RP कैलकुलेटर। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको अपना मैक्स वेट डालना है जितना रैप के लिए मारा है आपने आज तक, उसके बाद कितने RP पे था वो, उसके बाद मैक्सिमम वेट आप कितना बढ़ा सकते हो, जो कि हो सकता है आपका 5 किलो। अगर आपके पास 2.5 के प्लेट है तो आप 5 ही बढ़ा पाओगे ऑफ कोर्स, और अगर आपके पास और माइनर एडजस्टमेंट है तो उसका भी ऑप्शन रहता है, तो आप वो भी कर सकते हो, 0.5 भी कर सकते हो, और एक्यूरेट डिटेल्स मिलेंगी आपको। पर मैंने यहाँ पे 5 kg में पर 2.5 के बढ़ाने के ऑप्शन है, इसलिए मैंने वो कर दिया। और आप यहाँ पे कितने रैप्स का RP निकालना चाहते हो ये भी चेक कर सकते हो। लाइक जैसे कि मुझे अभी ये पॉज डेडलिफ्ट मारना है, एक सेट 6 रैप के लिए, तो मैं 6 रैप की RP अपनी कैलकुलेट करूँगा। अगर एक रैप पे मैं निकालूँ 170 मेरा मैक्स पॉज गया है, एक रैप 9.5 RP के लिए, तो अगर मैं उसको एक रैप के लिए उसका RP काउंट करना चाहूँ तो मान के चलते हैं 7 RP कितना होगा, तो वो होगा 89.2%, लाइक 90% ऑफ वेट। लेकिन वहीं अगर मैं इसको 6 रैप के लिए कैलकुलेट करूँ तो अगेन 7 RP इज़ 76.2। तो देखो कितना बड़ा चेंज आया है, राइट। तो अगर आप नहीं कर पाते हो खुद से तो कोई गलत बात नहीं है, यूज़ द थिंग्स, ईजी कर देता है ना लाइफ को, क्यों फालतू इतना टेंशन लेना। 130 kg हमारा टॉप सेट आ रहा है एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अब ये कोशिश करूँगा कि अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट वार्म अप ना हो, उससे पहले मैं आपको सारे वार्म अप ना दिखाऊँ, वीडियो की लेंथ भी बढ़ेगी और जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है।
तो टॉप सेट मैं आपको शो करूँगा, उसके ड्रॉप डाउन जितने भी मेन सेट्स होंगे उनको मैं मेन शो करूँगा, और बाकी के जो रहेंगे वार्म अप एंड ऑल विल कट दैट आउट। क्वाइट easy set, mid में बोल सकते हैं। ओनली माई ग्रिप वॉज नॉट गुड, आई फेल्ट थोड़ी वीक हो गई है, तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं, दैट विल मेक इट ईजी, क्योंकि अभी हमें और भी वर्कआउट करने हैं, सो वी हैव टू टेक इट स्लो। 130 डन, ऑफ कोर्स 120 के 2 sets of 7 rep each, विल बी गोइंग फॉर दैट। लास्ट वाला पॉज होना चाहिए था, माइंड इतना कुछ काम ही नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो डेडलिफ्ट हो गया, मतलब विदाउट पॉज। लेट्स गो। अब हम मारेंगे हैमस्ट्रिंग्स। भाई मैं सच में बता रहा हूँ, रियर डेल्ट जो मुझे पड़ा है इस एक्सरसाइज में, मैं हमेशा रियर डेल्ट इस तरीके से मारता था, लाइक ऐसे सीधा जाता था मेरा हाथ, लाइक समझ रहे हो ना। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा लाइक कुछ इस तरीके से लिया और चीज़ें पूरी बदल गई। मतलब क्या तगड़ा पड़ा है मेरे रियर डेल्ट पे, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। अब एप्स मारूंगा और घर निकलेंगे, चलते हैं। इसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, उससे पहले मुझे एक वीडियो शूट करना है, वो करके एप्स करके मैं निकलूँगा। बाय।